गुरु प्यारे साथ हुजूर के पास सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी का जन्मदिन हमें गुरु कृपा से हर वर्ष अलग अलग तरीके से मनाने का मौका मिला है। स्वामी जी के सानिध्य में कई वर्षों हमने इस दिन को हुजूर की याद को उनके सानिध्य में मनाया और जितना भी समय स्वामी जी ने हुजूर की बात की बड़े प्रेम से हुजूर की शिक्षाओं को एक संत एक महात्मा संसार में हमें और आपको क्या सिखाने आया है इस बात को हमारे सामने रखने का उन्होंने जीवन भर प्रयास किया। आज एक बार हमें दोबारा से ये अवसर मिला है हम हुजूर को याद करें, एक संत को याद करें, एक संत के संसार में जन्म लेने के प्रयोजन को समझें। अर्जुन कहा करते थे जब हम किसी संत की बात करते हैं तो हम किसी शरीर की बात नहीं करते, हम किसी देह की, किसी इंसान की, संसार में किसी मनुष्य की बात नहीं करते। संत वो धारा है, वो शक्ति है, वो जागृत इस शरीर के अंदर चेतन सत्ता है जिसने एक शरीर को चुन लिया है और वो शरीर को माध्यम बना करके समकालीन अनगिनत लोगों को इस जीवन का सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करती है। हमें गुरु मत से, गुरु के सानिध्य से एक संत को याद कर सच्ची उपयोगिता जीवन में सच्चा लाभ वो सिर्फ हमारे अंदर ऐसे महापुरुषों के आदर्श को समझना है, ऐसे महापुरुषों की शिक्षा को जीवन में धारण करने का प्रयास करना है। कबीर साहब ने एक बात कही है, इस संसार में बहुत से लोगों ने भक्ति के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग किया है। किसी ने वैराग्य लेकर के संन्यास लिया, घर बार छोड़ दिया, किसी ने सारा जीवन तप जप में लगा दिया, संयम किए, बड़ी बड़ी संसार की साधनाएं करी। पर जब जब महापुरुष आए तो उन्होंने गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ में है, उनको जीवन में भक्ति कैसे करनी है उसका रास्ता हमारे और आपके जीवन में समझाने का प्रयास किया है। कबीर साहब कहा करते थे, गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे धोखे का। जो गृहस्थ में है, जो घर बार देख रहा है, जिसके संसार के बहुत सारे काम लगे हैं, वो जीवन कैसे सार्थक करेगा, उसे संतों के सानिध्य का लाभ कैसे मिलेगा? वो तो घर बार जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता, वो तो काम काज छोड़ सकता, वो संसार की तमाम जिम्मेदारियां छोड़ करके परमात्मा की तलाश करने दर दर नहीं जा सकता। कबीर साहब कहते हैं गृहस्थ भी भक्ति का बड़ा सुंदर, एक बड़ा ऊंचा आदर्श है। गृहस्थ का मतलब है आपने अपने जीवन में कुछ दायित्व जो परमात्मा ने दिए उसे स्वीकार किया। उस दायित्व का अगर आप पूरा निर्वाह करें, एक एक दायित्व को अगर सही ढंग से निभाते चलें, उसमें आप
उसकी ऊंचाई, उसकी सच्चाई पाने की कोशिश करें तो हुजूर कहा करते थे, भक्ति के लिए बहुत कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। आपके जीवन में सेवा, आपके जीवन में त्याग, संयम, धैर्य, इन तमाम चीजों की परीक्षा इस गृहस्थ में हो जाती है। आप कितने संयम धारण करने वाले हैं, कितना विश्वास है, कितना धैर्य है। गृहस्थ हर रोज किसी इंसान को परख लेती है। और अगर आपने जीवन में संत मत की अवधारणा को संतों महापुरुषों के अनुरूप समझा है तो हुजूर कहा करते थे, इन तमाम चीजों का जीवन में आना बहुत अनिवार्य है। आपके जीवन में संयम होना चाहिए, आपके जीवन में धैर्य होना चाहिए, आपके जीवन में सेवा होनी चाहिए, दूसरों की पीड़ा देख करके उसकी पीड़ा दूर करने की भावना होनी चाहिए। इसलिए दुनिया में जितने भी महापुरुष आए उन्होंने आचरण को धर्म का नाम दिया है। महाराज जी कहा करते थे, धर्म न धर्म पुस्तकों में है, न धर्म स्थानों में है। धर्म अगर कहीं है तो इस शरीर में, जीवन आचरण में अपने जीवन को सुधार की तरफ ले जाना, ये धर्म है। तो जो कहा करते थे, हमारे जीवन में हमें गुरु मिल गया, संत मिल गया, तो हमें उसकी बात को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। उसकी बात को जीवन में हम कैसे आचरण में ला सकते हैं, कितना उनकी बात को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आपके जीवन में बात आ गई, सत्संग आ गया, तो जीवन में संतों का जन्मदिन मुबारक है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी अक्सर मिसाल फरमाया करते थे। एक सेठ जी थे, उनके गांव में एक बार भागवत हुई, रोज कथा पढ़ी जाती थी। इस बात को सेठ जी ने मन में बांध लिया कि मैं रोज भागवत में जाया करूंगा। अब कथा में रोज जाते, रोज कथा सुनते, बड़ी अच्छी कथा होती थी। कथा सुन के घर आते, बड़े प्रसन्न रहते। एक पूरा महीना हो गया, आखिरी दिन जरूरी काम पड़ा तो उन्होंने अपने लड़के को भेज दिया। कहने लगे, पूरा समय मैंने कर लिया, एक दिन नहीं जाऊंगा तो मेरे लिए पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जब लड़के को भेजा तो लड़का जब कथा में गया तो उस दिन प्रवचन में उसने कुछ ऐसे शब्द सुने। उसने सुना कि किसी को अगर पीड़ा में देखो, दुख में देखो, तकलीफ में देखो, तो तुम वहां पर उसकी सेवा करना। अगर तुम्हें किसी की मदद करनी पड़े तो उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहना, फिर चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी जीव जंतु हो। जब ये बात कही तो ये बात सुनकर के लड़का घर आया, दुकान पर बैठा। जब दुकान पे बैठा था तो देखा सामने गाय आए और उसने अनाज के एक खुले जो है पात्र में अनाज देखा, वो जो है उसको खाने लग गए। लड़के का मन हुआ इसको हटाया जाए। फिर यह कथा की बात याद आ गई कि जरा से तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, कोई अगर जरूरत में है तो उसको दे देना चाहिए। वो चुपचाप बैठा रहा। इतनी देर में पीछे से पिताजी आए। पिताजी को बड़ी गुस्सा आई कि ये लड़का सामने बैठा, पशु आया, अनाज चढ़ गया, अनाज खा गया और ये कुछ बोल नहीं रहा। पिताजी बड़े नाराज हुए। पहले पशु को, फिर अपने लड़के को खूब उसका उल्टा सीधा सुनाया। कहने लगे, ना समझ है तुझे, जरा सी भी समझ नहीं है, तूने आंखों देके ये काम कैसे होने दिया। तो लड़का कहने लगा, महाराज मैं तो, पिताजी मैं तो भागवत में गया, वहां गुरुजी कह रहे थे अगर किसी को जरूरतमंद देखो तो मदद कर देनी चाहिए, फिर चाहे पशु हो या इंसान, मैंने वही किया। तो पिताजी कहने लगे, अरे ये प्रवचन होते हैं, सुनने के लिए होते हैं, इसको जीवन में नहीं लाना चाहिए, इसको जीवन में नहीं धारण करना चाहिए। एक काम से सुनो, दूसरे काम से निकालो। हुजूर कहा करते थे, ये बात हंसी मजाक की नहीं है। दुनिया का हर एक इंसान, ज्यादातर लोग इसको चरितार्थ कर रहे हैं। अच्छी बात सुनो और उसको अपने जीवन से निकाल दो।
और हर एक वो बात जो आपको दूसरे की खामी लगे, बुराई लगे, निंदा चुगली छल कपट के लगे, उसे मन में बसा लो। तो जो कहा करते थे जिसका आचरण नहीं सुधर रहा है, वो चाहे कितना ही धर्म का आचरण करने का दावा करे, वो संतों महापुरुषों को अनुसरण करने का दावा करे, वो सत्संग में जाए, वो बड़े बड़े तिलक चंदन छापे लगाए, पर उसका मन परिवर्तन नहीं हो, अंदर परिवर्तन नहीं हो, तो जीवन एक क्षण भी इन तमाम चीजों का लाभ नहीं ले पाया। इसलिए महाराज जी ने हमेशा एक ही बात पर जोर दिया कि अगर तुम्हें अपने इस गृहस्थ जीवन में भक्ति कमानी है तो अपने आचरण पर नजर रखनी है। गृहस्थ आपको इन तमाम चीजों की तरफ इशारा देता है। अब आप देखें गृहस्थ जीवन में हम किन किन चीजों से जा करके ज्यादातर अपना समय गुजार देते हैं। सबसे पहली बड़ी बात जिम्मेदारी है। आपको आजीविका इकट्ठी करनी है, रोजी रोटी का सामान इकट्ठा करना है। वो रोजी रोटी जो आपके शरीर में जाएगी वो आपका शरीर भी बनाएगी और आपका मन भी बनाएगी। और इन दोनों चीजों को किस अवधारणा, किस सोच के साथ हम कमा रहे हैं, वो हर एक चीज का निर्वहन करती है। अगर आप सोचे कि खाना ही तो है, हमने खाना खा लिया, पैसा ही तो है, थोड़ा घर में भर लिया, कमाने के लिए थोड़े से उल्टे काम कर लिए, क्या नुकसान हो जाएगा। बुजुर्ग कहा करते थे आपके शरीर से, आपके प्रयास से कमाया हुआ धन, आपका खरीदा हुआ अन्न, आपके शरीर में गया एक एक दाना, ये हर एक चीज आपके जीवन में कर्मों का बड़ा भारी बंधन या उससे निस्तारण का कारण बनेगा। अगर आपने हक हलाल की खाई है, अगर आपने ईमानदारी की खाई है, अगर आपने किसी की सेवा करके जीवन में किसी की सेवा के लिए अपना थोड़ा सा मन मार करके कुछ अच्छा करने के विचार से जीवन दिया है, तो जो कहते हैं कि वो चीज आपको अंदर से पूरी तरह से पवित्र धारणा से जोड़ देगी। तो इसीलिए आपके जीवन में आपकी जो आजीविका है, वो आजीविका कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसमें छल कपट की मिलावट नहीं होनी चाहिए। और जो कहा करते थे इस छोटी सी चीज का अनुपालन करने के लिए आपको कितने मनोभाव से होकर गुजरना पड़ेगा। लालच दबाना पड़ेगा, छल दबाना पड़ेगा, अपेक्षाएं कम करनी पड़ेगी। सामने वाला नई गाड़ी से निकलेगा और आप कहेंगे मेरे पास तो बड़ा कम है, मैं तो बहुत कमी में हूं। आपका मन बार बार चोट मारेगा कि तुम भी इतनी बड़ी गाड़ी में घूम सकते थे अगर तुम थोड़ा सा छल कर लेते, थोड़ा किसी का हक मान लेते, थोड़ा किसी के पीछे उसका थोड़ा सा काम बिगाड़ देते, तुम्हें भी मालूम होने में देर नहीं लगती। तो जो कहा करते थे एक छोटी सी भावना कि आपका शरीर, मन और विचार की पवित्रता से थोड़ा जुड़े, आपको उसके लिए कितना बड़ा संयम रखना है। गृहस्थ के लिए आसान नहीं है। गृहस्थ में अगर हमने इन छोटी छोटी चीजों को समझा है संतों की, तो उसी में भक्ति हो जाएगी, उसी में हमारे जीवन के भक्ति के सारे प्रारूप निकल आएंगे। तो जो कहते हैं ये एक छोटी सी बात है, आपके शरीर में आजीविका। क्या दूसरी चीज कह रहे हैं व्यवहार। आप बहुत से लोगों से अपने घर में रहते हो, माता पिता हैं, पति पत्नी है, भाई बहन है, बच्चे हैं, आपका व्यवहार कैसा है। अगर आपने उनको, महाराज कहा करते थे, स्वामी जी कई बार कहावत कहते हैं, कहते घर का जोगी जोगना हाथ नाम का सिद्ध। घर का कोई एक बहुत बड़ा काम करने वाला भी हमारा हो, अगर हम उससे जरा सी भी अच्छाई की आशा नहीं रखते हैं, तो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हम कहेंगे यार ये तो घर का ही आदमी है, इसके क्या लेना देना, इसकी क्या अच्छाई है, ये करता है, इसकी तो जिम्मेदारी है, अगर ये पालन पोषण कर रहा है तो इसकी तो जिम्मेदारी है, इसे तो हमारे लिए करना ही है, चाहे हम योग्य हो या नहीं हो, इसे तो हमारी बातें समझनी ही है, चाहे हम लायक हो ना हो। बुजुर्ग कहा करते थे अपने इस जीवन के आचरण से गिर जाना बहुत क्षणिक खेल है। अपने पति पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते,
बच्चों के साथ अच्छे से नहीं बैठ पाते, पर जैसे ही घर की दहलीज लांघते हैं उनसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं, उनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं, उनसे ज्यादा सेवा भावी कोई नहीं। तो ये कहा करते थे, अरे भाई छल किससे कर रहे हो? तुम्हें देखने वाला कोई संसार का कोई दुनियावी इंसान नहीं है जो तुम्हारी समीक्षा करेगा, तुम्हें वो परमात्मा परख रहा है तुम्हारे अंदर की पवित्रता से, तुम्हारे अंदर जीवन की सच्चाई से। तो ये कहा करते थे, इसके लिए सीधी सी बात संतों महापुरुषों ने रखी है। ईसा कहा करते थे, परमार्थ करना है घर से शुरू करो, जीवन में अच्छे काम करने हैं तो पहले घर में संयम दिखाओ। बाहर संयम दिखाना आसान है, घर में संयम दिखाना मुश्किल है। आप बाहर जाओ, कोई आदमी आपको ना भी पसंद हो, लोग लालच के कारण आप हंस के बात करोगे, आप मन पे पत्थर रखोगे, क्या ये सुन लेगा तो न जाने क्या बोलेगा, मैं इसके सामने थोड़ी सी हंसकर थोड़ा मुस्कुरा कर ही बात करता हूं। घर में अगर थोड़ा सा आपको कुछ बोलेगा कोई, आपका संयम, आपका सब्र का बाण टूटा रहेगा। आप एक झटके में उससे नाराज, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट करने के लिए तैयार रहोगे। और हम जो कहा करते थे, हम इसको अपना अधिकार मानते हैं कि जिसने सारा जीवन हमारे जीवन में सब कुछ करने के लिए तैयार समर्पण कर रखा हो, उसके लिए हम एक क्षण भी सेवा की भावना नहीं रखना चाहते। तो महाराज जी कहा करते थे, गृहस्थी आपकी सिर्फ पैसा कमाने, ये दुनिया में संसार में आप कैसे दिख रहे हो, सिर्फ इसका नजरिया नहीं है। गृहस्थ आपका साधुता का एक बहुत ऊंचा लक्षण है। आप अगर संत के पास चले गए तो वो ये नहीं कहेगा कि आपको संन्यास लेना है, वो कहेगा गृहस्थ सही से निभाना है। आपको अपने गृहस्थ में ही, अपने घर में ही जाकर के जीवन बदल लेना है। कल अगर तुम्हारे माता पिता तुम पे नाराज हो जाएं, थोड़ा सब्र दिखाना। कल तुम्हारे पति और पत्नी अगर तुम्हें ना समझे, थोड़ा सा संतोष रखना। कल बच्चे अगर थोड़ी जिद करें तो जो कहा करते थे, थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना, थोड़ा सा नाराजगी कम करना, थोड़ा क्रोध कम करना, थोड़ा सा उनके साथ एक बार प्रेम से बात करने की कोशिश करना। और जब मैं ये बात बोलता हूं, आप समझ रहे हैं ये आसान काम नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ये तो हम चाहे ऐसे सोचे हम अभी कर सकते हैं, इसको करने में हमारा बड़ा जोर लगने वाला है, इसके लिए हमारा बड़ा तप लगने वाला है। तो जो कहते हैं साधुता आप सिर्फ बाहर नहीं कमाओगे, साधुता आप अपने अंदर आचरण को बदल करके कमाओगे। इसलिए जब जब महापुरुष आए, उन्होंने कहा एक भावना मन में अगर हम मोटी मोटी बसा लें, हम किसी की पीड़ा का कारण नहीं बनेंगे। कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं हमारी। दूसरे को अगर पीड़ा हो गई हमारी वजह से तो समझ लो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। हम जाने अनजाने भी अपने कारणों से, अपनी सिर्फ छोटी सी स्वार्थ की दृष्टि से अगर किसी की पीड़ा का केंद्र बन रहे हैं तो फौरन बदलाव करना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप जाने अनजाने किसी का कष्ट का कारण बन जाओगे तो जो कहा करते थे, फिर चाहे आप लाख पुण्य कर्म करो, वो एक छोटा सा बोझ उठाया नहीं जाएगा। उस एक पाप कर्म से छुटकारे के लिए बड़ा दर्द भुगतना पड़ेगा। तो महापुरुष एक ही बात कहते हैं, कहते हैं आचरण में हमें अगर चीजें बदलनी हो तो क्या करना है। तो पहली चीज, मोटी मोटी चीज, किसी की पीड़ा का केंद्र न बने, किसी की पीड़ा का कारण न बने। फिर चाहे जबान मीठी रखनी हो, फिर चाहे मन मीठा रखना हो, फिर चाहे आचरण सुधारना हो, फिर चाहे अपने जीवन को बदलाव करना हो। और महाराज एक और सुंदर बात इस पे कहा करते थे, इसको करने के लिए आपकी दृष्टि सम होनी चाहिए, आपका सेल्फ एनालिसिस, आत्मनिरीक्षण होना चाहिए। क्योंकि हमारी दृष्टि का एक बड़ा दोष है, अगर हम दूसरे को देखते रहे जीवन भर तो हमें ये लगेगा कि दूसरे में हमसे ज्यादा दोष है, दूसरे में हमसे ज्यादा बुराई है। और जब जब हमारी दृष्टि दूसरे में बुराई देखेगी तब तक क्षमा भावना नहीं आएगी, तब तक बदलाव परिवर्तन का गुण नहीं आएगा, तब तक आत्मनिरीक्षण नहीं होगा, आचरण का निर्माण नहीं होगा। तो महाराज जी कहा करते थे कि अगर आप एक छोटी सी भावना और बना लो कि पहले आप अपने आप का निरीक्षण किया करो,
कहा बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। मैं संसार में देखने चला कि कौन संसार में पापी है, पर जब मैंने अपना हृदय झांका तो पता चला मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। मैं तो दूसरे के ही पाप गिनने निकल पड़ा, मैं तो दूसरे की बुराई गिनने निकल पड़ा था। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, ईसा मसीह के समय का जिक्र है। एक वैश्या, उन दिनों वैश्यावृत्ति पर बड़ा लोग उसको भारी दंड दिया करते थे। किसी औरत पर इल्जाम लगाया कि ये वैश्या है, उस पर इल्जाम लगाकर उसके बीच चौराहे पर लाए, दंड दिया गया कि इसको पत्थर मार मार करके इसको मारा जाएगा, इसके प्राण लिए जाएंगे कष्ट दे करके। पत्थर मारो और पत्थर मारने से जो चोट लगे वो इतनी होनी चाहिए कि इसके प्राण निकल जाए। ये दंड दिया गया, और जब ये दंड दिया गया, घोषणा की गई, तो सभी लोग पत्थर लेकर आ गए कि अरे तुम क्या, हम पहला पत्थर मारेंगे, इसके अंदर तो बड़ी बुराई है। ईसा मसीह खड़े थे, कहने लगे जरूर मारो इसको पत्थर, पर पहला पत्थर वो मारेगा जिसके अंदर का खुद का मन सच्चा हो, जिसने कभी खुद बुराई न करने की भावना रखी हो। तो जो कहा करते थे, हम जब तक दूसरे पर दृष्टि रखते हैं हमारा विकास नहीं होता। हम जीवन में एक ही धुरी के चारों तरफ घूमते रहते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ते। हमें संत चाहता है हम जीवन में इन तमाम दायरों से निकल करके आगे बढ़े। हम तमाम विरोधियों से नहीं, बल्कि अपने जीवन में प्रभु के लिए जीवन जीना शुरू करें। उस मालिक के लिए हम अपने जीवन में एक दिशा का निर्धारण करें कि हमारा जीवन और हमारी दिशा वो किस तरफ होनी चाहिए। अगर हमारा आगे का जीवन 30, 40, 50 वर्ष का बचा है तो हम इसे किस दिशा में गुजारेंगे? लोगों से लड़ते गुजारेंगे, लोगों से प्रतिस्पर्धा करते गुजारेंगे, लोगों से तुलना करते गुजारेंगे, या फिर कुछ अपने जीवन के सुधार के लिए अपने लिए भी कुछ करने को तैयार होंगे। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, जब उनसे पूछा गया कि महाराज मृत्यु क्या है, तो वो कहने लगे कि ना जीवन जीना और दूसरों के जीवन में फंसे रहना ही मृत्यु है। अपना जीवन छोड़ करके दूसरों के दुख को, दूसरों की बुराई को देख देख करके जीवन बर्बाद कर देना मृत्यु है। जीवन जीना ही सच्चा जीवन है। तो जीना कब शुरू करोगे? जब तुम अपने जीवन पर, अपने आचरण पर, अपने विकास पर, अपने जीवन को हम हर रोज कैसे विकास की तरफ ले जा सकते हैं, उस तरफ कुछ कर्म करना शुरू करो। तो दूसरी बात महाराज जी कह रहे हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाणी, तुम्हारी कथनी करनी, तुम्हारा जीवन पवित्र हो, इसमें किसी के लिए पीड़ा ना हो, तो अपना आकलन करना, खुद को देखना। तुम्हें पहले अपनी बुराई दिख जाएगी। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है स्वामी जी के जीवन की घटना। स्वामी जी शामली में थे, एक बार एक सत्संगी आया, स्वामी जी कहने लगे कि भाई भजन कब बनता है, ध्यान कब बनता है, जब दूसरों पर ध्यान जाना कम हो जाए, दूसरों की चिंताएं कम हो जाए। तो वो सेठ जी कहने लगे, स्वामी जी मैं इस मामले में बिल्कुल सही हूं, किसी की तरफ नहीं देखता, कहीं मेरा ख्याल नहीं आता। स्वामी जी कहने लगे एक काम करो, आज घर जाना, जाते जाते अगर मन में एक बुरा विचार आया तो एक छोटा सा कंकड़ अपनी जेब में डाल देना, और ये काम रात तक करना। फिर अगर रात में तुम्हें लगे तुम्हारी जेब में एक भी कंकड़ नहीं पाया गया तो समझ लेना कि तुम बिल्कुल सही हो। उसने सोचा मेरे अंदर क्या लिखा रहा है। कई बार हमें अपनी बुराइयां दिखती नहीं, क्योंकि हम उन्हें देखना नहीं चाहते, क्योंकि हम उन पर नजर नहीं रखते। अब उनके दिमाग में यही ख्याल था, शायद हमारे मन में भी यही ख्याल रहता होगा। वो घर गए सत्संग सुन के, जैसे बाहर निकले वैसे किसी को देखा, झट से ख्याल आया कि अरे इस आदमी ने तो बहुत बुरा किया था। उधर स्वामी जी की बात याद आई, जेब में कंकड़ रख लिया। थोड़ा आगे बढ़े, फिर विचार आया, फिर विचार आया, फिर विचार आया, विचारों का तांता लग गया। रात तक यही हालत रही, जेब भारी हो गई। वो जब घर पहुंचे, जब जेब उल्टी करी तो देखा सैकड़ों कंकड़ आधे दिन में इकट्ठे हो गए। मन जो है द्रवित हो गया कि हे मालिक, मैं किस भुलावे में हूं कि मैं अपने आप को सबसे अच्छा माने बैठा हूं, और मेरे अंदर क्षण क्षण में इतनी बुराइयां भरी पड़ी। तो जो कहा करते थे, संत आपको इन तमाम दुष्चक्र से बचाना चाहता है, और कैसे? हमें चेतन धारा से जोड़ के,
हमें होश दे करके, हमें समझा करके कि तुम फंस गए संसार में, तुम उलझ गए दुनिया की इस चकाचौंध में, लोगों के खेल में, इसकी बुराई उसकी बुराई। इससे बचना अगर चाहते हो तो ईमानदारी से खुद का आकलन करना शुरू करो। और उसका एक छोटा सा नियम है जो मैं मानता हूं, वो ये संकल्प लो कि मैं हर रोज 5 से 10 मिनट मुझ पे भजन ना भी हो, मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा। चाहे मेरे पे ध्यान हो ना हो, शब्द बोले जाए ना बोले जाए, मेरा ध्यान टिके ना टिके, मेरा भजन बने ना बने, मैं बस आंख बंद करके बैठूंगा और देखूंगा मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे मन में क्या विचार उठ रहे हैं, मेरे मन की स्थिति क्या है। मुझे कहा करते थे, जिस दिन तुम्हें अपना हृदय साफ दिखे उस दिन तुम्हें उस प्रभु का दर्शन दिखने लग जाए। जब दिल का शीशा साफ होता है तो प्रभु का दर्शन आप होता है। तो तुम्हारे लिए इस चीज का एक छोटा सा आकलन है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को उस प्रभु की दया से, उसकी दृष्टि से देखने का प्रयास करना। और उसके लिए आपको जीवन को संकल्प से बांधना है। जब कोई अपने जीवन को एक व्रत से, एक संकल्प से बांध लेता है, जब एक नियम से बांध लेता है, तो जो कहा करते थे उस दिन उसके सारे काम आसानी से बनने लग जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे जयपुर के एक भाई मिले। शुरू में मैं कहा करता था 5 मिनट आंख बंद करके ध्यान पे बैठ जाया करना। वो घर गए, कहने ध्यान पर बैठने की कोशिश करी, मन में विचार उठने लगे कि आज तो पता नहीं कहां फंसे रह गए, काम रुक गया, कहीं ऐसा ना हो काम बिगड़ जाए। बार बार जो है वो काम की धारणा मन में इतनी रही तो ध्यान पर नहीं बैठ पाए। सोचने लगे आज का 5 मिनट कल कर दूंगा, ज्यादा हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। अब कल 10 मिनट करना आसान लगा, आज का ध्यान छोड़ दिया। एक दिन के बाद ध्यान छोड़ देते। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, जिस दिन आप अपने आप से किया हुआ वादा एक दिन छोड़ देंगे, एक दिन संकल्प अपना तोड़ देंगे, एक दिन आप अपने आप से कही हुई गुरु से दिया हुआ वचन एक दिन भी छोड़ देंगे, तो दूसरे दिन मन को 2 गुनी शक्ति मिल जाएगी। दूसरे दिन 2 गुना होकर हावी मन आपको वो काम करने नहीं देगा और आपकी ताकत आधी हो चुकी होगी। आप सोचोगे कि मैं जब कल ही नहीं कर पाया तो मैं आज क्या करूंगा। और मैंने ऐसे सत्संगियों को देखा है जो अपने आप को कुछ इस तरह से बोलते हुए पाए जाते हैं कि हम पे तो भजन होगा नहीं। उन्होंने अपने आचरण का इसे एक स्थान बना लिया है कि हम वो व्यक्ति ही नहीं है जो भजन कर सकते हैं। जब आप अपने आप को ऐसे देखोगे तो आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाओगे। तो जो कहा करते थे, अगर आप चाहते हो कि आप किसी संत के आचरण को जीवन में उतार लो तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि कोई काम टालना मत। जो आज वचन दे दिया करना जरूर, चाहे थोड़ा सा ही करो। अगर 5 मिनट बोला, 5 मिनट नहीं दे सके तो 1 ही मिनट देना, पर देना जरूर। अगर 1 मिनट नहीं दे सके, आधा ही मिनट देना। कुछ भी न कर सके तो आंखें बंद करके प्रार्थना ही कर लेना कि हे स्वामी जी, आज नहीं कर पा रहा हूं पर मैं आपके लिए ये हाजिरी जरूर दे रहा हूं। मैं वहां पर लगने के लिए पूरे व्रत संकल्प से तैयार हूं। तो जो कहा करते थे, जब आप अपना संकल्प जारी रखोगे तभी ये संकल्प जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, तभी ये संकल्प आपके जीवन में बड़ी चीजें लाएगा। तो मेरे और आपके लिए जीवन में सिर्फ एक ही आदर्श होना चाहिए कि हम गुरु से प्रार्थना करें कि वो हमें अपने जीवन में इस तरह से बनाए ताकि हम अपने जीवन में जीते जी इस जीवन की सार्थकता को पूरा करें। अभी आज सुबह बहुत से भाई बहन बैठे थे, बहुत प्रेम से उन्होंने प्रार्थनाएं पढ़ी। आपको याद होगा जब हम आज से कई वर्ष पहले सरगिया जाया करते थे स्वामी जी के दर्शन करने के लिए, तो सुबह सुबह बहुत प्रेम से लोग गीत पढ़ते थे। रोज सुबह शुरू हो जाते थे 5 और 6 तारीख को, और पूरा समय गीत में, गुरु की प्रार्थना में, ध्यान में वो समय हमारा बीतता था। आज वो दुर्भाग्य है कि वो समय इस वक्त नहीं है, पर फिर भी मैं जब सुबह बैठा, कुछ भाई बहन आए, उन्होंने प्रार्थनाएं पढ़ी, तो मैंने बड़े ध्यान से फिर से प्रार्थना को सुना। एक बहन पढ़ रही थी, तेरे चरणों में मेरे है पिता। अब आप कितनी बार ये प्रार्थना करते हैं, और स्वामी जी ने प्रार्थना कितने प्रेम से लिखी, और उसमें उन्होंने एक ही चीज लिखी कि चाहे कितना भी कष्ट हमारे जीवन में आ जाए, चढ़ आए कभी जो दुख की घटा, अगर कितने ही दुख आ जाए, कितने ही पाप कर्म हम पर हावी हो, हमारे अंदर एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि तुम्हारा नाम हम भूले नहीं,
तुम्हारा नाम हमारे अंदर हमेशा बना रहे। ये काम जो हमने लिया है, ये हम सब मिलकर करें, अकेला नहीं कोई कर पाएगा। कोई सोचे कि मैं ही करूंगा, मुझे ही सब बन जाना है, अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपको अगर एक दूसरे का सहयोगी बनने में थोड़ा सा भी मुश्किल आ रही है तो समझ लो आप अपना भी सहयोगी नहीं बन पाओगे, आप अपने जीवन में भी रास्ता नहीं बना पाओगे। तो सबको साथ लेकर चलो, सबका विकास करो, सबकी सेवा करो, सबके लिए कुछ अच्छा जीवन बनाने का प्रयास करो। तो महाराज जी से एक ही बात पर जोर देते हैं, प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए हमारे जीवन में हम उस गुरु के लायक बन सके, उसकी प्रार्थना उसके साथ जुड़ने के लायक बन सके, उसके साथ जुड़ने के लिए जीवन में परिवर्तन बदलाव ला सके और आज से ला सके, बाद के लिए ना टाल दे, पर इसको आज से ही अपने जीवन का हिस्सा बनाए। तो महाराज जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर हम बैठे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और महाराज जी ऐसे महान हस्ती हुए जिन्होंने भौतिक बाहरी तमाम कर्म कांड बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने एक ही बात कही, तुम पूजा कर रहे हो बहुत ठीक है, नहीं कर रहे तुम्हारा घाटा नहीं होगा, तुम व्रत उपवास कर रहे हो नहीं कर रहे कोई नुकसान नहीं होगा, तुमने अगर जीवन में बड़े बड़े काम किए या कुछ भी नहीं किया कोई नुकसान नहीं होगा, पर तुमने अपना आचरण नहीं सुधारा, तुमने जीवन में प्रेम सत्कार नहीं लाया, तुमने जीवन में सेवा नहीं बनाई, तुमने अपने आसपास जो सबसे नजदीक तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रेम भावना अपनी सेवा डालने की कोशिश नहीं करी। तो फिर ये एक मिथक है, एक झूठ है कि तुम बाहर जाकर के बड़े बड़े चमत्कार कर लोगे। पहले अपने घर, अपने नजदीक, अपने मन को गुरु को समर्पित करना है। तो मैं 2-3 चीजें आपको बताई, अगर आपको उचित लगे आप जीवन में स्थान लें, उन चीजों पर चलने का प्रयास करें, उन चीजों को जीवन में लाने की कोशिश करें। अगर आपने एक भी बात मान ली, मैं तो बहुत सारी चीजें बता जाता हूं, पर मैं सोचता हूं अगर किसी ने एक बात भी मान ली, संकल्प ले लिया कि बस किसी एक काम को करना है, तो वो एक काम से ही जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें संकल्प लेना है, हुजूर के जन्म दिवस का पावन महीना है, संकल्प लें और बात के लिए ना टालें, फरवरी का महीना ही जोड़ लें। अभी 5 तारीख हो गई और 24 दिन बाकी है, 24 दिन का संकल्प उठा लें कि हम संकल्प लेते हैं हम किसी की पीड़ा का केंद्र नहीं बनेंगे। हम हमेशा पहले अपने नजदीक घर परिवार जो सबसे पहली जिम्मेदारी प्रभु ने बख्शी है, वहां हम कितना विनम्र हो सकते हैं, कितना सब्र, कितना हम अपने जीवन में संतोष ला सकते हैं, कितना प्रेम भावना उस अपने जीवन में भर सकते हैं। ये भक्ति से कम नहीं है, इसको आप बिल्कुल अलग मत समझना। अगर आपने इसको सच्चे दिल से कर लिया तो आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे उस काम को करने के लिए। और तीसरी चीज, इसको करने के लिए संकल्प लेना, इसको करने के लिए मन में एक व्रत लेना ताकि आप इस चीज को कर सके। तो आप जीवन में गुरु की बात को ले आए। समाप्त करूंगा महाराज जी।